लीना, दिग जीवन रघुवीर विहीना, रहीन अंतहु अधम शरीरु, जसुन लहेउ बिछुरत रघुवीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है, भगवान राम के बिना जीना बेकार है। आखिर ये अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं, जाना है इसको एक न एक दिन। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया? भाई जब भी जाए एक अपन कीर्ति प्राप्त करके अपना शरीर छोड़े और एक अपन कुत्ता बिल्ली की मौत मरे, तो अभी क्यों ना छोड़ दिया शरीर, जासू क्या हो जाएगा, भगवान के वियोग में शरीर छोड़ दिया जाए। भये अजस आगे भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना, मंद मनु अवसर चूका, अजउन हृदय होते दोई टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भांडे हो गए हैं, अब ये किस कारण पूछ नहीं करते, निकल नहीं हाय नीच मन, मौका चूक गया, अब भी तो हृदय के दो टुकड़े नहीं हो जाते, इतना होने पर निजी हाथ सिर धोनी पछताई, मन कृपन धन राशि गवाई, गिरधि बांधि बर वीरु कहाई, चले समर जन सुभट पराई। अभी आपकी बात हो रही थी, कार्ड पे दक्षिणा धर के देना बाबू को। अच्छा वो जानते नहीं है इसलिए सुमंत्र हाथ मन मन कर और सिर्फ पीट पीट कर पछताते हैं। राम जी को छोड़ के आए ना सुमंत्र, अयोध्या का वर्णन हो रहा है सुमंत्र जी आए, मानो कोई कंजूस दंगा खजाना खो बैठा हो, वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चले। विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजात, जिमि धोखे मद पान कर, सचिव सोचते ही बात, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। जैसे कोई विवेकशील देख कर साधु सम्मत आचरण वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्र सुमंत्र सोच कर रहे हैं। जिमि कुलीन गृह साधु सयानी, पति करम मन बानी, रहे करम बसे परिहर नाम, सचिव हृदय ते दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, कोई पतिव्रता स्त्री है और उसको पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। सुमंत्र जी का लोचन सजल ठीठ भई थोरी, सुनाई न श्रवण विकल मति भोरी, सुख अधर लागे मोह लाठी, जियो न जाए और अवध का पाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता है, बुढ़ापा में व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, होठ सूख रहे हैं और मुंह में लाठी लगी है, बोला नहीं जा रहा। किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर, बुढ़ापा है जब मृत्यु के लक्षण हो जाए, प्राण नहीं निकलते हैं, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हुए हैं कि 14 वर्ष बाद भगवान फिर आएंगे, इसलिए कपाट लगे हुए हैं, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। ये उनकी है सुमंत्र जी की कहना। बिबेरन भयउ न जाए निहारी, मार सिमनहु पिता में तारी, हानि गलाने विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता, ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डालो, जैसे बहुत बड़ा पाप कर दिया।
उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान गिलानी पीड़ा छा रही है कि मेरा राम से वियोग। सुमंत्र जी जो उनको रथ पे छोड़ते हैं या सीता जी को नाम सुमंत्र निषाद है सभी सुमंत्र जी और जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। जब ये छोड़वा गया तो दशरथ जी ने यो की कि भाई तुम वन में फिरा के लिए उनको 4 दिन पूरा मैंने देखा कि वापस ले हो, अगर वे भी नया है तो तुम सीता जी को लिए आ जाओ, दोनों भाई मन में रह लेगा सीता जी को ले। अब वो ना रुका उन्हें भी पिताजी की आज्ञा है। अब जब सुमंत्र जी वापस आया निषाद जो वो छोड़ा चली को इतने सुमंत्र जी मिलेगा। फिर बाद में जब निषाद जी उनको छोड़ के आए तो सुमंत्र जी देखो कि अकेला है तो बहुत पछताया कि भाई राम घोड़ा नहीं चलने, पशु ऐसा वियोग हो रहा है कि वो हिरी नाम है देखे न तो राम सीता नाम ले ना तो ही वो इधर उधर को जाके कोई है आ रहा है शायद राम 102 काट दिया जब मेरा कार्ड आपको बिना दक्षिणा के कार्ड बहुत जाना है हिंदी को तो ये सुमंत्र जी की स्थिति है। वो ऐसा लग रहा है सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है जो देखा नहीं जाता, ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान पीड़ा छा रही है। जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा है। वचन आवे हृदय पछताई, अवध कहाँ में देखल जाई। राम रहित रथ देखहि जोई, सकुचि मोहि बिलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से सुनने रथ को जो भी दिखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, कोई देखना ही पसंद नहीं करेगा, अर्थात मेरा मुंह देखना नहीं चाहेगा। धाई पूछई मोहि जब विकल नगर नर नार, उतरु देव में सबई तब हृदय वज्र बैठार। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे कि भाई राम जी सीता जी तुम नहीं लेके आए कहाँ हैं, तब मैं हृदय पर पत्थर रखकर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछहि दीन दुखित सब माता, कहबे कहा मैं तिन्हि विधाता। पूछहि जबहि लखन में दारी, कहियउ गवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा, क्या उत्तर दूंगा। और जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। राम जननी जब आए धाई, सुमरि बच्चु जिम धेनु लवाई। पूछत उतरु देव में तेहि, गे बनु राम लखनु में देहि। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी जैसे नई ब्याही हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती हैं, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चलेंगे। जब माता आ रहे हैं पढ़ो ना जाए कैसे जवाब कैसे जो पूछहि देहि उतरु देवा, जाई अवध अब यहु सुख लेवा। पूछहि जबहि राउ दुख दीना, जीवनु जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है, ऐसे ही जवाब दूंगा। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के अधीन है मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। सबसे ज्यादा तो महाराज को मानना कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तन जीवित तनु पर हरहि नरेशु। तब
लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचाया हूँ। लक्ष्मण, सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। अगर वो नहीं आए सोचेंगे तो तिनके की तरह मतलब कोई कष्ट नहीं होगा। जैसे हाथी का गला में से माला टूट जाए ना तो कष्ट न हो, तो भगवान ये दशरथ जी भी वो हैं तो करेंगे तिनके की तरह अपने शरीर को छोड़ देंगे। वो विचुरत प्रीतम नीरु जानत हो मोहि दीन विधि यहु जात न शरीर सब का भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे जब जल खत्म हो जाए तो हम दरार सिकुड़ जाए कीचड़ में। मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह याद का शरीर दिया है, कष्ट सहने के लिए ही दिया है याद का शरीर, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। अपन कहते हैं मरने के बाद कौन भोगे, या तो शरीर नहीं रह जाए, लेकिन वो याद का शरीर मिलता है वहाँ। मरने के बाद अपने को जैसा अपन कर्म करते हैं, बुरा कर्म करते हैं तो याद का शरीर दिया जाता है, दूसरा चोला। ये शरीर तो यही रह जाए, दूसरे चोला दे वहाँ में कष्ट अनुभव करे आदमी। जैसे अपन रात सपना में कष्ट हो गए, शरीर तो नहीं पड़ रहा है लेकिन सपना में सुख भी अनुभव कर रहा है अपन सूक्ष्म शरीर से, और दुख भी अनुभव कर रहा है। ऐसे ही मरने के बाद जो कर्म किया अपन ने, जो भगवान अपन को दुख पहुंचाएगा, कष्ट पहुंचाएगा, तो अपने को दूसरा शरीर देगा, वो याद का शरीर जिनमें कष्ट कहते हैं। तो कहेगी भगवान ने मुझे याद का शरीर इसलिए दिया है कि जैसे पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। यहाँ अपन तो कहते हैं हमको कौन देखो नरक स्वर्ग कौन है स्वर्ग, एहि विधि करत पंथ पछितावा तम सातीर तुरत रथुआवा विदा किए करि विनय निषादा फिरे पाए परि विकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे, चलते चलते कि मैं क्या जवाब दूंगा, वो पूछेगा तो कैसे करूंगा, तो मन में पछता रहे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया कि अब तुम जाओ, मुझे तो जाना है, उधर कैसे भी जाऊंगा। वे विस्तार से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। बैठत नगर सचिव सकुचाई जनु मारे से गुर बामन दाई बैठी कट तर दिवस गवावा सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री गिलानी के कारण ऐसे सब चाहते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हो, किसी हत्या कर क्या है। सारे दिन एक पेड़ नीचे बैठ कर बिताया। क्यों? दिन में जाऊंगा 70 की निगाह रहेगी, रात में जाऊंगा जो चुपचाप घुस जाऊंगा, एक आदि पूछेगा। जब संध्या हुई तब मौका मिला कि अब नगर में प्रवेश करना चाहिए। अवध प्रवेश कीने अंधियारे बैठ भवन रथुरा के दुआरे जिन जिन समाचार सुनि पाए भूप द्वार रथु देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुस गए। जिन जिन लोगों ने समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को द्वार पर आए कि भाई रथ आ गया तो हो सके राम जी भी आ गया। रथु पहचाने बिकल लखी घोरे गरहि गात जिमि आतप ओरे नगर नारी नर व्याकुल कैसे निगटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, छीन हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। गर्मी पड़े ना, ओले जल्दी निकल जाए। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती तड़पती हैं। सचिव आगमनु सुनत सबु विकल भयउर निवास भवनु भयंकर लागे देहि मानहु प्रेत निवास सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा निवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान हो, शमशान हो। अति आरती सब पूछई रानी उतरन आवे बिकल भई बानी सुनई न श्रवण नयन नहीं
शांत होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई, न कानों से सुनाई पड़ता है और न आंखों से कुछ दिखता है। वे जो भी सामने आता है उसको से पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है? दासिन दी के सचिव बिकलाई, कौशल्या ग्रह गई लवाई। जाई सुमंत्र दिखे कस राजा, हमें ये रहित जनु चंदु विराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में ले गई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत के चंद्रमा, कुछ भी नहीं, सारी कांति सब जाती गई। आसन शयन विभूषण हीना, परे भूमि तल निपट मलीना। ले सासु सोचे ही बाती, सुरपुर ते जनु खसे जाती। राजा आसन शैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, धरती पर। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच रहे करते हैं, मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हैं। ले सोचे भरी छिनु छिनु छाती, जनु जर पांगे परे संपाती। राम राम के राम सनेही, पुनि के राम लखन बेदेही। राजा छन में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है, मानो वीरराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो, उठा नहीं जाता, ऐसे राजा पड़ा गया। और राजा बार बार राम राम, हा राम मेरे प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देखे सचिव जय जीव कही, कीने उदंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नपते, गौ सुमंत्र कह राम सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। मंत्री को देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। मंत्री ने सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है, क्या आ गया तुम्हारे साथ? भूप सुमंत्र लीने और लाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राउ नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमियों को सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ बैठा कर नेत्र में जल भरकर राजा पूछने लगा मंत्री से, राम कुशल कहु सखा सनेही, कह रघुनाथ लखन बेदेही। आने मेरे के बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, राजा पूछ रहे सुमंत्र जी से, सुमंत्र जी आगे छोड़ के राम जी को बोले कि हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम कुशल कहो, श्री राम की कहाँ है, राम आए कि नहीं आए? बाबा साहब लो। लक्ष्मण वो कह रहे हैं, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि ये वन को चले गए हैं? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों से जल आ गया कि क्या जवाब दूं मैं इन्हें। सो के विकल बोने पूछे नरेशु, कहो सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमरे सुमरे और सोचत राउ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो, कहाँ है, कौन साथ आया है, कौन वहां रह गया है? श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोच करते हैं। कोई बात समझ जाने तो वो ऐसा करो,